गंदम 1900 से लेके 2200 रुपए मन बिक रही थी और आज गंदम 3500 रुपए मन बिक रही है। तो बलूचिस्तान में एक जुल्म हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट ने 69 अरब रुपए का कहा था कि हम किसानों को सोलर देंगे। अगर कनेक्शन आज ऑन नहीं होते तो हमारे जो काफले हैं हम आज, क्योंकि हम गवर्नमेंट को नहीं चाहते कि हम रैलियां और एहतजाज करें, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात ख़राब होने की सूरत में पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और पानी जो है नसीराबाद, जाफराबाद में, कच्ची में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। गंदम की जो फसल होती है उसमें 3 पानी दिए जाते हैं और जो नसीराबाद, जाफराबाद का जो इलाका है वहाँ पर जनवरी के महीने में धुंध पड़ती है और फरवरी में बारिशें होती हैं। तो ये सोलर कैसे काम करेंगे? इस टाइम पूरा मुल्क सैलाब से, और जो इंडिया ने अभी जारी की, जिससे पंजाब, KPK और अभी जो रेले हैं सैलाबी रेले वो सिंध में दाखिल होने वाले हैं, जिससे कुछ बलूचिस्तान का एरिया वो भी डिस्टर्ब होगा, सिंध भी है। और पंजाब में 15 से 20 लाख एकड़ इस टाइम खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और 2500 से 3000 गांव और छोटी जो बस्तियां थी वो तकरीबन 2000 के करीब थी, वो भी तबाह हो गई हैं। और अभी जो है वो इसी तरह पानी बढ़ता जा रहा है, अभी तक रुका नहीं और इसी तरह इंडिया पीछे से पानी छोड़ रहा है, जिससे पूरे पाकिस्तान के किसानों को जो सैलाब से नुकसानात हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान का किसान तो ऑलरेडी 2 साल पहले से ही मरा हुआ था, क्योंकि उसको जो उसकी गंदम का रेट, गन्ने का रेट, मकई का रेट और कॉटन का रेट और जो हमारी फ्रूट और सब्जियां थी उनका रेट नहीं मिल रहा था। और गवर्नमेंट ने जो गन्ना और गंदम को रेट डिसाइड नहीं किया और ओपन मार्केट में छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि आज से 15 दिन पहले गंदम 1900 से लेके 2200 रुपए मन बिक रही थी और आज गंदम 3500 रुपए मन बिक रही है। और ये क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी अपने पास कोई स्टॉक नहीं है, स्टोरेज नहीं है उनके पास, तो ये 4 से 4500 रुपए मन हो जाएगी। आज आपने कोटा में देखा है कि आटे का रेट बढ़ गया है, इसी तरह सिंध में गंदम 9000 की हो गई है, पंजाब में अभी 3500 का रेट है पर मन का, तो इस तरह सिंध में बोरी 9000 हुई है। इस तरह जो सैलाब की तबाहकारियां और जो गवर्नमेंट ने जुल्म सितम किसान के साथ किए, आपके साथ ये 2022 के ये हन्ना का किसान बैठा है, ये हमारे हरनाई के बैठे हैं, ये कुचलाग के बैठे हैं, ये हमारे नसीराबाद, जाफराबाद से लेडीज आई हुई हैं, जो 2022 के सैलाब के पैसे थे वो अभी तक नहीं मिले। और दूसरा सैलाब और ख़ासकर जो बलूचिस्तान में एक जुल्म हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट ने 69 अरब रुपए का कहा था कि हम किसानों को सोलर देंगे, जिससे आप अपनी फसल काश्त करेंगे। कुछ एरिया में तो दे दिए, लेकिन अभी भी 30 से 40 अरब रुपए जो है वो किसानों को नहीं मिले और बिजली काट दी गई है। कैस्को ने कनेक्शन ऑफ कर दिए हैं, पैसे दिए नहीं। और ये जुल्म देखें कि कुछ तो एरिया पानी से डूब रहा है और बलूचिस्तान के कुछ एरिए पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट CM बलूचिस्तान से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते रहम करें, जब तक आप किसानों को पैसे नहीं दे देते उस वक्त तक बिजली को ना काटा जाए। और क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां इधर कहीं बारिशें नहीं हुई, वहां पानी नहीं है, जाफराबाद, नसीराबाद, कच्ची ऐसे एरिए हैं जहां पे कहत है और सोलर नहीं मिला। और कुछ एरिए में हमारी बहन है जो वो आपको बताएगी कि किस तरह नसीराबाद और जाफराबाद में जुल्म हो रहा है। तो इस हवाले से आज हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस क्लब के सामने आज अलामती भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर कनेक्शन आज ऑन नहीं होते तो हमारे जो काफले हैं हम आज, क्योंकि हम गवर्नमेंट को नहीं चाहते कि हम रैलियां और एहतजाज करें, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात ख़राब होने की सूरत में प्रेस क्लब के सामने परअमन अलामती भूख हड़ताल करेंगे और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते बैठे रहेंगे। अगर ये मुतालबात ना माने गए तो फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अपनी जानें पेश करेंगे, लेकिन अपने हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। और हम आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस
आए हैं हमारे इस हवाले से है। एक तो नसीराबाद में जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सोलर की जब पेमेंट करेंगे उसके बाद कनेक्शन काटे जाएंगे। हाई कोर्ट का ये हुक्म था, तब भी आप नहीं काटते कनेक्शन, लेकिन उसके बावजूद कोई पेमेंट्स नहीं हुई, उसके बावजूद जो है वो कनेक्शन काट रहे हैं। दूसरा ये कि पानी को जो है पूरे पाकिस्तान में सैलाब है, जिस तरह से आपको सर ने बताया है, पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और पानी जो है नसीराबाद, जाफराबाद में, कच्ची में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और दूसरा ये हम हुकूमत से एक और ये थी कि कनेक्शन ना काटे जाएं बिजली के, क्योंकि गंदम की जो फसल होती है उसमें 3 पानी दिए जाते हैं और जो नसीराबाद, जाफराबाद का जो इलाका है वहाँ पर जनवरी के महीने में धुंध पड़ती है और फरवरी में बारिशें होती हैं, तो ये सोलर कैसे काम करेंगे। आज हम यहाँ पर आए हैं और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम अलामती भूख हड़ताल में बैठते हैं। हम आए हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं, हम अगर मरेंगे भी इनके साथ ही मरेंगे, जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, पानी का एक ना टाइम पीरियड है, बंद करने का एक टाइम पीरियड होता है, वो जो है वो फर्स्ट जो है अप्रैल से लेकर वो 15 अगस्त तक पानी का हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है पानी बंद करने का, लेकिन इतने टाइम पीरियड में पानी पीने को भी नहीं देते। बलूचिस्तान के कुछ एरिए, सिंध, सारे के सारे जो एरिए हैं वो पानी में डूबे हुए हैं और आज अगर हम शारा बंद कर देते हैं, रोड बंद कर देते हैं, जो हमारे किसानों की ग़िज़ाई किल्लत पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम था या गंदम थी या हमारी थी वो तो सब माल मवेशी चला गया। तो अभी गवर्नमेंट जो सैलाब ज़ादगान के लिए काम कर रही है तो हम उनको रोकना नहीं चाहते, इसीलिए अब भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। आज एहतजाज की ये पोजीशन नहीं कि हम निकलेंगे, इसके बाद हम पंजाब प्रेस क्लब के सम करेंगे, कराची करेंगे, फिर इस्लामाबाद करेंगे और इतने में हमारे सैलाब का सही जो तबाहकारियों का अंदाज़ा भी हो जाएगा तो भरपूर ताकत के साथ मुजाहरे करेंगे। 69 अरब रुपए देना था, उसमें से तकरीबन कोई 35 अरब रुपए के गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने दे दिया है, कुछ सूबाई गवर्नमेंट के बकाया जाता है। तकरीबन 50% अभी कनेक्शन अवेलेबल हुए हैं और 50% अभी नहीं दिए गए। 69 अरब में से सिर्फ 35 अरब रुपए दिया है, बाकी 50% बाकी। आप गवार थे, हमने 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, एयरपोर्ट चौक पे रैली लाए थे और वो बंद कर दिया था। 3 घंटे में असद उमर साहब थे, हमारी मुज़ाकरात हुए और असद उमर साहब ने एक नोटिफिकेशन दिया कि सेब हमारा तैयार है, सेब बाहर से आ रहा है, प्याज जब तैयार होता है, टमाटर तैयार होता है। हमारा बलूचिस्तान या पंजाब या सिंध या KPK का किसान है, उसको बिजली महंगी मिलती है, डीजल महंगा मिलता है, तो उसकी कास्ट ज़्यादा आती है। ईरान में तो डीजल भी सस्ता है, बिजली भी सस्ती है, तो उसकी फसल तो कम रेट में तैयार हो जाती है। तो जो हम फसल थोड़ी बहुत ही तैयार करती है तो फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट जुल्म करती है कि अपने मफाद और स्मगलरों को खुश करने के लिए बाहर से चीज़ें मंगवानी शुरू कर देते हैं। पटफिटर किनाल को पक्का करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 40 अरब रुपए की मंजूरी दी है और ये मिनिस्टरों को पैसे मिनिस्टरों ने निकाल भी लिए और उस 40 अरब रुपए के नाम पर जो है उन्होंने सिर्फ 8 से 10 करोड़ के जो बचाव बंद है वो अपने रिश्तेदारों को दिए।